नमस्कार। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की बात करें तो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, अनहेल्दी एनर्जी, डिवास्टेटेड एनर्जी, ये सारे शब्द सुनने को मिलते हैं बजाय कि डिवाइन एनर्जी के। डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को दिव्यता प्राप्त करने में वाकई बहुत समय लग जाता है। इसीलिए समय लगता है, इसीलिए अधिकतर बात होती है कि डीएम ऐसा करते हैं, डीएम वैसा करते हैं, इसीलिए ये वाली बात होती है। बाकी जब आपको उद्देश्य पता चल जाता है ना अपना, तब फिर आप ये टैरो रीडिंग वीडियोस लगातार ये सब कुछ धीरे धीरे छूटता चला जाता है। ये अभी एडिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये छूटता है क्योंकि चेंज तो होता ही है। ट्विन फ्लेम के बीच का रिश्ता एक अलग ही अनुभूति देता है, एक अलग ही प्रकार का नेक्स्ट लेवल पर आपको लेके जाता है। और दूसरी जो विशिष्ट बात है वो है कि चैलेंजेस इस जर्नी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। ट्विन फ्लेम यात्रा या जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेपरेशन जरूर होता है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। तो जानते हैं कि करण देव शर्मा का सवाल ये है कि डीएम से दूरी क्यों है जरूरी? डीएम से दूरी क्यों जरूरी है? तो चलिए इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ट्विन फ्लेम यात्रा में सेपरेशन क्यों जरूरी है। जी हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि सेपरेशन ट्विन फ्लेम को एक दूसरे को अपने इंडिविजुअल ग्रोथ की ओर लेके जाता है और हीलिंग पर फोकस करने के लिए फोर्स करता है, अनुमति देता है। ट्विन फ्लेम्स कहते हैं कि वो अपने वुंड्स और ट्रॉमास को मिरर करते हैं। जो आपके अंदर है ना, वो उनके अंदर भी है। और जब वो इन सब से हील हो जाते हैं तो ये वुंड्स ट्रिगर हो जाते हैं, हील हो जाते हैं, तो ये वुंड्स जो है ना खत्म होते चले जाते हैं। ट्रिगर कब होते हैं? जब डीएम आपके पास आते हैं। इस तरह से सेपरेशन एक जरूरी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए और ट्विन फ्लेम्स के लिए, ताकि आपके अपने एक इनर इश्यूज पर काम किया जा सके। आपने किसी को दिखाने के लिए नहीं, हाँ, लेकिन अपने लिए जरूर काम किया जा सके। इसलिए ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझा जा सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके, सेल्फ लव हो सके, सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ आप बढ़ सकें। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये सेपरेशन, ये दूरी प्रदान करने के लिए ही ये सेपरेशन जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ट्विन फ्लेम के रिश्ते के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बनाने की पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है। दूसरा कारण यही है कि ट्विन फ्लेम जो है ना, इस तरह से अपने लिए कुछ ना कुछ नया जरूर क्रिएट कर लेते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं है। हर तरह की पार्टीज पुटीज, एडिक्शन, इन सब से दूर करता चला जाता है, दुनिया से दूर करता चला जाता है, जॉब से दूर कर देता है समटाइम। तो ये कुछ गलत नहीं है, इसमें आपकी अपनी इनर ग्रोथ ही होती है। दूसरी तरीके से आप ग्रोथ करते हैं, दूसरों के लिए हेल्प करते हैं। तो जो बात यही है कि जो उनके साथ आखिर में रह जाते हैं ना, बस उन्हीं के साथ ही आप संबंध बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग आपको चाहिए, ऐसा भी नहीं रहता है। ताकि आप अपने ऊपर काम कर सकें, अपने रिश्ते के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर सकें, इस वजह से भी ये ज़रूरी है, जिस पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट एंड लव बिल्ड आप कर सकें। इसीलिए ट्विन फ्लेम से दूरी ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम को अटैचमेंट और डिपेंडेंसी इश्यू से ओवरकम करने के लिए भी ये इसमें सेपरेशन जो है मदद करता है। सेपरेशन में ही तो सब कुछ हील होता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इंटेंस और ऑल कंज्यूमिंग हो जाता है और कभी कभी ये इंटेंसिटी इतनी अनहेल्दी हो जाती है तो अनहेल्दी अटैचमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं, को डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। ये आप इस सेपरेशन के दौरान ये बहुत ही इम्पोर्टेंटली आप समझ जाते हैं, क्योंकि सेपरेशन या दूरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है आप दोनों के अंदर के इनर ग्रोथ को। जैसे समुद्र मंथन नहीं होता, वो यहाँ से खींच रहे हो, यहाँ से खींच रहे, समुद्र मंथन में ही तो वो अमृत निकल कर आता है। तो वो अमृत आपके अंदर से प्रस्फुटित हो, वो लव, वो प्रेम, एक हेल्दी रिलेशनशिप आपका अपने आप से क्रिएट हो, इसके लिए डिवाइन मस्कुलाइन से दूरी है जरूरी। तो सेपरेशन बुरा तो नहीं है ना? अब तो नहीं कहेंगे ना आपकी हाँ ये बुरा है, बड़ा टॉक्सिक है, अब क्या करें, कहीं और मूव ऑन करें। मूव ऑन नहीं करना है, आपने किसी और के साथ नहीं जाना है। बस अपने अंदर के जो फियर्स एंड डाउट्स एंड सेल्फ डाउट्स वगैरह है ना, उन सबको बाहर निकाल। इस जर्नी में सिर्फ दो ही चीजें हैं, जैसे लव एंड फियर, दोनों में से कोई एक रहेगा। लव क्यों? क्योंकि प्रेम में ही वो ताकत है जहाँ पर डर छूट जाता है। डर दूर होगा तो प्रेम ही प्रेम होगा। तो ट्विन फ्लेम यात्रा हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है और ये अनसर्टेनिटी और डाउट से फिल्ड हो सकती है, लेकिन सेपरेशन इसलिए डीएम से है जरूरी क्योंकि ये दूरी जानबूझकर भी वैसे तो क्रिएट नहीं की जा सकती है, लेकिन बस यही है कि आपके अंदर सुधार आ जाए, आप अपना नेक्स्ट वर्जन, कोई बेस्ट वर्जन बन सके। इसलिए
तो दूरी कहते नहीं है कि प्यार में है ज़रूरी, तो कब, क्या, कैसे, क्यों, अभी भी आपके मन में ये सवाल आ रहा है, पूरा वीडियो सुन लिया है, तब भी अगर ऐसे सवाल है तो कंसल्टेशन बुक कीजिए, जिसमें कि आपका और मेरा कन्वर्सेशन होगा और प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस भी मिल सकेगी। तो किस तरह से करना है कि स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करना है, इससे आपको पता चल जाएगा क्या फीस स्ट्रक्चर है, अफोर्डेबल लगे तो आ जाइएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि सेपरेशन के दौरान इंटेंसिटी ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स के बीच में बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन आपने उस इंटेंसिटी और फीलिंग के पीछे भागना नहीं है, चेजिंग नहीं करनी है, मेंटल चेजिंग भी नहीं करनी है। और करना क्या है, आपने एक दूसरे के लिए जो आपने समय बिताया उसको याद करना है और आगे के समय को अच्छा बिताना है। और साथ ही साथ सेपरेशन की इंटेंसिटी भी वेरी कर सकती है आप लोगों की, कि कुछ ट्विन फ्लेम्स को एक कांस्टेंट सेंस ऑफ लॉन्गिंग महसूस होता है और कुछ को अपने इंडिविजुअल ग्रोथ और हीलिंग पर फोकस करना आसान लगता है कि छोड़ो यार इसको छोड़ते हैं, अपना ही ग्रोथ कर लें, कुछ ज़्यादा ही उसमें स्ट्रिक्ट रहते हैं। और इन द लास्ट ट्विन फ्लेम यात्रा हर एक इंडिविजुअल के लिए यूनिक होती है, हर एक ट्विन फ्लेम की यात्रा अलग है और हर ट्विन फ्लेम अपने अपने पाथ पर रीयूनियन के टाइमिंग पर अगर ट्रस्ट करता है तो फिर, यानी कि डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट करता है तो फिर सब कुछ अच्छा होता है। जबकि अचानक ही कुछ दर्दनाक बात हो जाना या कोई इनसिक्योरिटी पैदा हो जाना, ये सब कुछ भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में चलता है। जैसे कि आप देखते हैं आपके साथ हो रहा है, तो ये जाने अनजाने में भी आप डीएम को तकलीफ दे देते हैं, तो जाने अनजाने में वो भी आपको तकलीफ दे देते हैं। तो इसलिए ना आपने तो ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं चुनाना, तो फिर आप इस जर्नी से भाग भी नहीं सकते हैं। जस्ट आपने अपने ईगो को भगाना है, अपनी अंदर की नेगेटिविटी को भगाना है, अपने अंदर के डर को भगाना है, डीएम को नहीं भगाना है। डीएम से थोड़ा टाइम के लिए पॉज ले सकते हैं कि नहीं भाई तुम थोड़ी दूरी बना के रखो, बाकी हम फिर से मिलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि यही तो आप दोनों का एक स्पेशल कनेक्शन है। आप चाहे हमेशा के लिए सोचे ना कि नहीं भाई हम दूरी हो जाते हैं, ऐसा आपके सोचने से कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए पेन है सेपरेशन में, तो ये भी ध्यान रखें कि नो पेन एंड नो गेन, ये वाली चीज वाकई हमेशा ध्यान रखें। पेन हो रहा है तो किसी अच्छे की प्राप्ति के लिए हो रहा है, और पेन नहीं होगा तो फिर आपको कुछ अच्छा जो मिलेगा ना उसकी वैल्यू नहीं होगी। इसलिए भगवान कहता है पहले पेन तो सह लो फिर आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए करण दियो जी। और आपको अब तक समझ आ ही गया होगा कि डीएम से दूरी क्यों है जरूरी। ये टाइटल भी उन्होंने ही मुझे बताया था, मुझे बड़ा मजा आया और मैं इसीलिए इतनी बार ऐड भी कर दिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।